हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में लगातार हम एएलपी और टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं और इससे पहले हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी करवाए हैं, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। तो आज हम सीरीज लेकर के आए हैं 45 नंबर, और इसको हम करेंगे रियल क्वेश्चन पेपर है। और इससे क्या होता है कि किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो जितने भी जीनियस लोग होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाते हैं। तो अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, एक मार्क से कई हजार लोग पीछे हो जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की रियल क्वेश्चन पेपर के साथ। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें प्रतिदिन वीडियो अपलोड होती है रेलवे संबंधित और गणित की वीडियोस भी। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का पहला है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? कुल मिलाकर कहना चाहता है थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? समझ गए होंगे आप। इसका राइट है नमिता गोखले, इन्होंने लिखा हुआ है, नमिता गोखले ने। अगला क्वेश्चन देखो, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें फिगर वाले क्वेश्चंस आए हैं। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के दे देता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। तो इससे आइडिया आपको लगा लेना है। समस्या चित्र यानी कि प्रॉब्लम फिगर्स के श्रेणी को उत्तर चित्र यानी कि आंसर फिगर्स में से किसी एक उपयुक्त चित्र का चयन करके पूरा करें। तो देख लो पहले। अब इससे देखो हमें रिलेशन निकालना है। तो जरा ध्यान से देखो कि नीचे वाला जो भी लिखा हुआ है ठीक वही साइन नीचे बना हुआ है, लेकिन ये कलर किया गया है, कलर हटा दिया गया है। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये वाला जो होगा अब कलर करके यहाँ पर आएगा, इसमें कलर होगा। इतनी बात फिक्स हो गई। और आगे देखो, यहाँ पर कलर नहीं था लेकिन अब आगे कलर हो गया है। तो जब कलर नहीं था तो कलर हो गया है, और कलर होगा तो कलर क्या होगा, हट जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा। इतने से पहले मैच करो। तो देखो यहाँ पर कोई कलर नहीं होगा, तो कलर किस में नहीं है? ये तो पहले ही कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास बचे दो। अब देखो यहाँ पर हमने बोला था कलर नीचे भी होगा, तो नीचे भी कलर है। अब देखो जरा एरो कहाँ जा रहा है। तो एरो हमारा देखो जैसे बना था, जैसे ये साइन बना है ठीक वैसे ही बना है। एरो अगर इधर इधर की तरफ है तो हमारा एरो वही ही रहेगा। तो देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर, इसमें देखो एरो इधर जा रहा है, बस हमें ये वाला फिगर मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से दूसरा सही है। और आंसर भी देख लो, यहाँ पर भी दूसरा वाला सही उत्तर है इसका। प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v में से कौन सी सम संख्या है? अब सम संख्या बताना है तो यहाँ से तो नहीं बता पाएंगे। अब कथन कह रहा है x, y, z, u और v क्रमिक संख्या, क्रमिक का मतलब लगातार आने वाली ये संख्याएं हैं। अब दूसरा पढ़ो, कह रहा है कि 2 में कह रहा है z विषम संख्या है। तो देखो ये z विषम संख्या है। हमें पता है कि जब हम लगातार संख्याएं लिखते हैं बिना किसी संख्या को गैप करे हुए, तो एक सम आता है, फिर विषम, फिर सम और विषम, मतलब एक एक छोड़ के आता है, सम और विषम का क्रम होता है। तो अगर ये यहाँ पर विषम है तो ये वाला सम हो जाएगा, इसके पहले वाला भी सम हो जाएगा, ये भी सम हो जाएगा। मतलब अंदाजा हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास ये भी हो, पहला कथन भी और दूसरा भी हो, क्योंकि दूसरे के बगैर हम पहला नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों जरूरी हैं। तो देख लो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है पहला ही, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड एक साथ दोनों ही पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द की जोड़ी चुनें। तो देखो बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट इंग्लिश में। वैसे देखो फर्स्ट रैन का रन होना चाहिए था, गलत है। सैंग सिंग नहीं होना चाहिए था, सिंग का सैंग होना चाहिए। टोर टियर ये उल्टा दिया है। वैसे शट और शट का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। समझ गए होंगे आप। देखो फर्स्ट का सेकंड दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये एक बार और पूछा गया था, यहाँ पर एएलपी के पिछले वाले पेपर में 2018 वाली वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। ये तो 19 का करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि जब त्योहार का सीजन आता है तो बस की टिकट नहीं मिल पाती हैं। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वे यात्रा ना करें। अरे भाई त्योहार है तो यात्रा ही करना छोड़ दें,
बस की वजह से, ये तो गलत बात है ना, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रहा। अगला है, सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। हाँ, ये बात हो सकती है कि जब भीड़ बढ़ती है तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाए, तो ये बात सही है, दूसरा वाला सही लग रहा है। तो देख लो इसमें से ऑप्शन नंबर सही है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ये सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यानी कि प्रतिरोध अगर हम दोगुना कर देते हैं तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। किस कारण से होती है? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल I में R, और हमें इसमें रिलेशन निकालना है धारा के सापेक्ष, तो I बराबर कर लो यहाँ पर V और नीचे आ जाएगा R। अब देखो यहाँ पर इसको प्रूव भी कर लेते हैं। प्रतिरोध को दोगुना कर रहे हैं तो मान लो कि R को हम कितना कर रहे हैं, 2R कर दे रहे हैं। तो जब 2R कर दे रहे हैं तो जो धारा है वो कितनी हो जाएगी, तो इन थोड़ी देर के लिए इनको हटा दो, तो हम कहेंगे I बराबर हो जाएगा 1/2। तो मतलब अभी धारा 1 थी, अब धारा कितनी हो गई, 1/2, यानी कि आधी हो गई। और ये किस फार्मूले के तहत होती है, तो ये ऑप्शन चौथा V इक्वल IR का ही परिवर्तित रूप है, I इक्वल V/R। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पूछा गया है। इसमें से कह रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। देखो पिछली बार जो पेपर आया था, जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया था, उसमें कुछ दिया था कि स्वाद का पता हम कैसे लगाते हैं, यानी कि जीभ दिया था कि कौन सी खट्टे का स्वाद हम कहाँ से लगाते हैं, आगे से या पीछे से, कहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम अभी लास्ट में बता देंगे, इसके बारे में भी। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पढ़ते हैं इसको। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो ये रसस्वेदी अभिग्राहक बोलते हैं, यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब नीचे के प्रश्न छवि प्रॉब्लम फिगर के सामने आईना रखा जाता है तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि क्या है। कुल मिलाकर कह रहा है कि ये एक चित्र बना हुआ है और इसके बगल में एक शीशा रख दिया गया है, तो शीशे में जो फोटो दिखेगी इस चित्र की वो कैसी दिखेगी। तो देखो हमेशा क्या होता है, अगर ये ऐसे होगा, ऐसे, तो शीशा के पास इस तरफ आके वो ऐसे हो जाएगा, ये याद रखना हमेशा। तो देखो ये वाला एरो इधर है, तो अब की बार ये इधर हो जाएगा। तो देख लो किसमें है, इन तीनों में है, ये वाले में नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बिंदी की। तो देखो पॉइंट नीचे है, तो नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा, नीचे वाला जुड़ा रहता है, वैसे ही रहता है, तो ये नीचे होगा। तो पॉइंट देखो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्लैक वाला दिया है, यहाँ व्हाइट, तो ये कट गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ब्लैक जो वाला जो हिस्सा है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा ये वाला है, ये यहीं पर रहेगा, लेकिन व्हाइट वाला जो है वो वहीं पर रहेगा। अब की बार वो इसके इधर आ जाएगा, तो व्हाइट वाला तो ठीक है। तो देख लो यहाँ पर, तो ये व्हाइट वाला हिस्सा है तो व्हाइट ही रहेगा, यहाँ पर ब्लैक है तो ये कट गया, ये तो कटा ही है, बच्चा हमारे पास ये सही उत्तर हो जाएगा। अब हमें आगे का मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अगर आपको ये सही लगता है तो ये मिला लीजिए, वरना आपको ये कलर फिल वाला लगता है तो भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं आता। तो देखो इसमें जो मैथ के क्वेश्चन है उनको हम बोर्ड में सॉल्व कराएंगे, जो थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से उनको हम छोड़ रहे हैं। ये बात आप सोचिएगा कि उनको करवा नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसने करी थी। तो ये पर करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। ये ग्रुप डे में पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। ये हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी थी, इसकी जी जो कैपिटल जी होता है ये वाला, इसकी खोज करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखो जैसे मान लो कि एक वृत्ताकार कोई पथ है, अब इसमें से कोई वस्तु ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ये अब घूमने पर क्या है कि कितनी पूरी पूरी कितना दूरी तय करेगी, वो करेगी 2πr, क्योंकि वृत्ति की परिधि की बराबर ही करेगा। और यहाँ पर समय क्यों नीचे रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं चाल बराबर दूरी बेटे समय, तो v इक्वल जो दूरी दिया है वो हो जाएगा और समय नीचे टी आएगा, तो 2πr/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है इसका। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति पता लगाएं। तो देखो P यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। जब भी हम इसको रखते हैं, तो जब कभी वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, पोल और फोकस के, तो हमेशा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा नंबर, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट की बात हो रही है। 123 × 356 दिया है और ये आगे दिया है।
अब इसमें से इसकी वैल्यू बताना है। तो अब हमें सॉल्व नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। हमें सिर्फ ये काउंट कर लेना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे के रखा है। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर हैं और 3 डिजिट यहाँ पर है, यानी कि अब हमें जो वैल्यू रखनी है वो पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ रखनी है, यानी कि 5 अंक होने चाहिए। तो देख लो यहाँ पर इसमें से ये पॉइंट रखा है, पॉइंट के बाद 5 अंक हैं। यहाँ पर देखो आंसर सेम आएगा क्योंकि डिजिट वही सेम है, बस पॉइंट इधर उधर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो लिखा हुआ है ठीक वैसे इसको भी हम करेंगे। यहाँ पर कह रहा है m और m है यहाँ पर कहाँ है स्टार्टिंग में k, तो k का मतलब है तीसरा नंबर वाला लेटर पहले लिख दिया गया है। यहाँ तीसरे में क्या आ रहा है p आ रहा है, तो p को हम लिख देंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा p। बात इतनी समझ में आ गई। तो इसको भी काट दो, देखो इसको k को काट दो, ये काट दो, ताकि हमें पता लग सके कौन कौन सा हो गया है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है देखो इसमें ये कैसे आया होगा। तो यहाँ पर देखो जी आ गया है, जी कहाँ है सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट का काट दो, सबसे लास्ट में है ओ, तो इसको काट दो, यहाँ पर लिख दो, ठीक है। आगे देखो अगला है, इसके बाद आया है एम, एम कहाँ पर है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग का ये हटा दो और स्टार्टिंग में सी है तो ये हटा के सी यहाँ पर लिख दो। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद बचता है ए मतलब सेकंड नंबर पे, तो सेकंड वाला जो है वो लिखा गया है, तो सेकंड पे क्या है ए है, तो यहाँ पर आप ए लिख दो। अब इसके बाद बचता है आई एन को लिख दिया गया है एन आई, तो यहाँ पर देखो ई टी बचता है, तो ई टी को उल्टा कर दो तो हो जाएगा टी ई। तो देख लो ये किस में लिखा है पी ओ सी ए टी ई, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा पी ओ सी ए टी। बात समझ में आ गई होगी। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को भरने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैच करते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखो पहला वाला जो लिखा हुआ है ये इसमें से 3 गुणे हैं, इसमें कितना 2, यानी कि एक क्रॉस साइन हट गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे अगला देखो इसमें प्लस वाला 3 थे, यहाँ पर हो गए हैं 2, इसका मतलब कि पहले ये हटाया गया फिर ये हटाया गया और अब नीचे वाला हटाया जाएगा, यानी कि अगला जो होगा उसमें क्रॉस 2 तो रहेंगे, ये प्लस 2 रहेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट लगे हैं ये भी 2 बचेंगे। तो यहाँ पर देख लो कौन सा सही है इसमें से, तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही उत्तर इसका हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा समझ में आ जाए। देख लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और इसमें हमें फिल करना है, प्रॉब्लम फिगर्स दिए हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सब में क्या दिया है, एक ऊपर ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है और ये स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी ठीक वैसे दिया है, लेकिन इनका सीक्वेंस चेंज हो रहा है। ये वाला जो ट्रायंगल था वो यहाँ आ गया है और ये वाला यहाँ चला गया, देखो इसमें ये तो हो रहा है। अब इसके बाद देखो ये सर्कल दिया है, ट्रायंगल दिया है, तो क्या नहीं दिया है, ये स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसका मतलब अब स्क्वायर ऊपर आएगा, ये बात तो फिक्स हो गई। अब देखो यहाँ पर सर्कल लगा है नीचे गोल गोल सा, यहाँ पर फिल है और यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे है, ये फिल है, अब नीचे सर्कल वाला आएगा, क्योंकि देखो ये वाला भी बिंदी वाला नहीं है, तो ये आएगा। तो देख लो किस में से है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा बी वाला, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें भी स्क्वायर है नीचे भी सर्कल है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये भी तो देखो हमें हाथ भी तो मैच करने हैं, तो हाथ देखो इसमें सीधा वाला है, ऊपर वाला है, नीचे की तरफ है, तो इसमें से देखो ऊपर की तरफ है सीधा वाला है लेकिन नीचे वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके बनेगा कुछ नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी निहित है, ठीक है। अब देखो युक्ति कौन सी दे के रखा है, युक्ति में दिया है सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं सबको उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, मान लिया। अब धारणा हम क्या लगा सकते हैं, केवल उपन्यास ही पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, उनको पढ़ना पसंद है, लेकिन पढ़नी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये गलत है, केवल वर्ड है तो वो गलत है। अगला कह रहा है किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है, इसका मतलब बात तो वही कहना चाहता है ना कि कुछ और पसंद नहीं, सिर्फ यही पढ़ना है, तो ऐसा गलत है, उनको और भी कुछ पढ़ना पसंद हो सकता है, ठीक है। तो कुछ और पढ़ना पसंद नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो कोई सा सही नहीं है, ना पहला और ना ही दूसरा। तो देख लो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है। अगला क्वेश्चन है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो ये जो तार है इसका पहले हम निकाल लेते हैं कि लंबा कितना है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है और ये वर्गाकार है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब मान लिया एक भुजा x हो गई तो सारी x होंगी, तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है
121। अब x बराबर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि वर्गमूल करेंगे ना x का निकालने के लिए, तो 11। इसका मतलब कि वर्ग की एक भुजा 11 है, तो सारी भुजा 11 और 11 11 की हो जाएंगी। ये बात तो फिक्स हो गया। अब देखो इसका अगर हम ये देखें कि लंबा कितना है, तो टोटल तार यहाँ से यहाँ तक परिमाप कितना है, तो 11 और गुणे में 4, क्योंकि भुजाएं 4 होती हैं, तो 44 हो जाएगा। यानी कि लंबाई जो है तार की वो 44 है। अब पूछा क्या जा रहा है, उसी को मोड़ कर, मतलब इसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो अब देख लो पहले, तो हमारे पास ये पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब हम पहले परिमाप निकालेंगे ताकि त्रिज्या निकल आए। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर 44। 44 कहाँ से आया, ये टोटल तार की लंबाई है। परित तो यही होता ना, यही तो होता है परिमाप। तो देख लो 2 गुणे में इसकी पाई की वैल्यू रख दो, 22 बटे हो जाएगा 7 गुणे में r बराबर का 44। तो 22 दूनी 44 और ये 44 से कट गया, तो r बराबर आ जाएगा 7, यानी कि त्रिज्या जो है वो 7 है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और r की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, r की वैल्यू निकाली थी 7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और r का मतलब r स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 गुणे में 7, क्योंकि ये 7 है ना, तो 7 से 60 कट गया, इसको गुणा करा दो 22 गुणे में 7, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पूरा का पूरा क्या एरिया। समझ गए, तो 154 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो आप, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखो, इसमें से कितने सारे फिगर दे के रखे थे इस पूरे के पूरे सेट में। तो देखो आगे कराए, उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज से आगे आएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन में। तो पहले देखो इनको काउंट कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम करूँगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखो इसमें से ये कितने फिगर है, 1 2 3 4, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं। यहाँ पर देखो 4 ये हैं ऑलरेडी, ये वाले कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाले में एक कम हो गया, अब ये 3 बचे हैं। 3 के बाद अगला जब देखेंगे तो ये तो सेम है, फिर ये कम हो रहा है। इसका मतलब एक बार ये ऊपर वाला कम हो रहा है, फिर अगली बार में नीचे वाला कम हो रहा है। अब नीचे वाला कम हो गया तो यहाँ पर देखो फिर से ऊपर वाला कम हो गया, ये नीचे वाला सेम है। तो अब की बार क्या होगा, नीचे वाला सेम आया तो अब यहाँ पर नीचे वाला कम हो जाएगा, यानी कि ये 2 तो रहेंगे ऊपर, ये 2 रहेंगे, नीचे भी अब 2 ही बचेंगे क्योंकि 3 में से 1 हट जाएगा। तो 2 और 2 देख लो, ऑप्शन नंबर इसी में है ये, ठीक है, ये वाले। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर था वो सी वाला लगाया गया था। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आपने शुरू से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के अब तक के नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष पेपर। तो सारे के सारे पार्ट्स, चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC या फिर LP टेक्नीशियन के, तो भी आपको देखने का वहीं पर सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं रेलवे में मैथ का एक महत्व रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है उसकी, तो मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोस के नाम से। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवाए हैं और हमने एकदम बेसिक से उठाया और हाई लेवल तक गए हैं और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताया है और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा हमारे चैनल के, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, या फिर हो सकेगा तो एक मैथ की वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे दे देंगे, तो वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, मैथ की गणित वीडियोस तक। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, सच में कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के जितने भी पिछले साल के पेपर हैं ये सारे के सारे इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं और आगे हम कराते भी रहेंगे। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा लिया करिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे कि नई वीडियो आ चुकी है और आप सबसे पहले आप ही देख पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।